हमारा मिलेट्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। मिलेट्स में हम लोग को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकेगा। रागी का इडली डोसा है। नॉर्मली रागी का इडली डोसा सॉफ्ट नहीं है। फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स रागी इडली डोसा वी कैन मेक रागी इडली डोसा सुपर रोज कलर इडली डोसा, देन वी कैन मेक मसाला डोसा। कितनी तरह का यहाँ पर आपने रखा है एलिमेंट्स मिलेट्स का? कितना टोटल कितना काउंट है? टोटल में इधर लिमिटेड क्वांटिटी है, लेकिन मोर देन 100 प्रोडक्ट्स इन माय हैंड। Yeah, I am coming from Kerala. कैन स्पीक इन हिंदी? हिंदी कुछ नहीं मालूम। I am यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी? नहीं। पूरा विश्व इस समय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा है, यानी कि जो मोटे अनाज हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम अगर बिहार की बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 दिनों का कार्यशाला लगा, जो कि आज सभी मिलेट्स जो एलिमेंट्स हैं, जो मोटे अनाज है, जैसे सुपर फूड कहते हैं, या फिर भारत सरकार ने जो श्री अन्न का दर्जा दिया है, उसकी एक प्रदर्शनी लगी है। और लोग साउथ इंडिया से आए हैं, कुछ केरला से आए हैं, दूसरे ऑन स्टेट से भी आए हैं, जो मिलेट्स के एलिमेंट्स हैं उसको लेकर के प्रदर्शनी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मिलेट्स को लेकर के अलग अलग तरह की सोच है लोगों में, भारत किस तरह से उत्पादन करता है, बिहार का कौन सा स्थान है, इन चीज़ों को लेकर के भी बड़ी बहस होती रहती है। तो कुछ केरला से मैडम आई हुई हैं जो मिलेट्स का हलवा और उपमा तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर वो लगाए हुए हैं, प्रदर्शनी दिखा रहे हैं। मैडम, सबसे पहले तो बिहार में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ये क्या है आपके पास? ये तो पूरा हमारा मिलेट्स का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। मिलेट्स में हम लोग को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकेगा। ये क्या चीज़ है? ये तो रागी का इडली डोसा है। इडली डोसा। नॉर्मली रागी का इडली डोसा सॉफ्ट नहीं है। फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स रागी इडली डोसा वी कैन मेक रागी इडली डोसा सुपर रोज कलर इडली डोसा, देन वी कैन मेक मसाला डोसा। हलवा भी बनाते हैं? हलवा भी बना सकता है। ये तो रागी का पुट मिक्स है। इसमें हमको हलवा बना सकेगा, गीर बना सकेगा, पायसम बना सकेगा। देन ये कैसे, ये पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ ले जा करके घर में तैयार करना है? ये तैयार कर सकेगा। ये तो सिर्फ पाउडर है और प्रोसेस इज डिफरेंट। ये पाउडर से हमको अच्छी तरह ये रागी एक पैकेट में कितना ग्राम है, कितना प्राइस? 500 ग्राम में 100 रुपये है। 100 रुपये है। 100 रुपया है। ये अनदर थिंग है हमारा, ये रागी मिलेट का रागी माल्ट है। ये तो जस्ट मिक्स विथ हॉट मिल्क और हॉट वाटर वी कैन मेक 100% जस्ट लाइक बूस्ट एंड बॉर्नविटा। देन अनदर प्रोडक्ट है, ये तो पेल मिलेट का है। ये पेल मिलेट का है। ये मिक्स इसमें 80% पर्ल मिलेट है, 20% ऑर्गेनिक जागरी है। इसमें हमको एग्जैक्टली लाइक हॉर्लिक्स जैसे हो जाएगा। द चिल्ड्रंस विल नॉट रिकॉग्नाइज दिस इज नॉट। कितनी तरह का यहाँ पर आपने रखा है एलिमेंट्स मिलेट्स का? कितना टोटल कितना काउंट है? टोटल में इधर लिमिटेड क्वांटिटी है, लेकिन मोर देन 100 प्रोडक्ट्स इन माय हैंड है। 100 प्रोडक्ट्स? या मोर देन 100 प्रोडक्ट्स। कल भी लगाना है? कल भी नहीं, हम लोग को केरला से लेकर आना ही पड़ेगा। मतलब कल भी लगाएंगे एग्जीबिशन में? या लगाएंगे 2 दिन। 2 दिन। यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है। अच्छा, सेल हो रहा है? लोग क्या क्या बोल रहे हैं मिलेट्स को लेकर के, मोटे अनाज को लेकर के क्या बोल रहे हैं? मिलेट से तो ये तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। नहीं, बिहार के जो लोग आपके पास आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको खाने से क्या फ़ायदा है? उन लोग को उतना मालूम नहीं है क्या, क्योंकि ये मिलेट से, क्योंकि हमारा टंग इज यूज्ड विथ व्हीट एंड राइस। सब लोग गेहूँ राइस खा रहे हैं। लोग को मिलेट्स टेस्ट ही नहीं है ऐसा बोल रहा है। हम लोग का मेन एम है मिलेट, यू हैव टू टेक द मिलेट्स विथ टेस्टी वे। ये तो काफ़ी हेल्दी भी होता है। वो बहुत हेल्दी भी होता है। वी आर बहुत तरह की डिजीज़ को रोक देता है। डिसीज को रोक देता है। दूसरा मिलेट भी है, या लिटिल मिलेट, देन ब्राउन टॉप, देन आई डोंट नो द बंगाल बिहार नेम। अच्छा, मैं थोड़ा उनसे बात करता हूँ। मैडम, क्या बेच रही हैं? Yeah, I am coming from Kerala. I have started a business in 2017. More products we have. This is millet, multi-grain millets and a paisa mix like here. Just mix with water and boil it. We can use it directly. You can speak in Hindi? हिंदी कुछ नहीं मालूम। I am. You don't know how to speak in Hindi? नहीं। I only. What is this? This is Nutri millets. This is multi-grain millet mixed with the carrot. We through carrot we added fiber.
It's a multigrain millet like as a diet, weight loss and BP, sugar, cholesterol control के लिए people can use. ये कह रही हैं कि इसमें जो है वो कैरेट्स है यानी कि गाजर है और भी बहुत दूसरे छः एलिमेंट्स हैं मिलेट्स के जो मिले हुए हैं जो कि जौवर रागी जो और भी जो होते हैं। तो ये खाने से क्या होता है कि आदमी फिट रहता है और पूरी तरह से तरोताज़ा रहता है। ये इसके कहने का मतलब यही है। जी बाकी लोग भी हैं स्टॉल पर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम ये क्या सेल हो रहा है मैडम? अच्छा क्या हो रहा है? ये अभी जो है हम लोग, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं प्रिया सोनी माँ आनंदी संस्था की संस्थापिका हूं और हमारे ये जी मैं भागलपुर से हूं और हमारे फाउंडेशन की तरफ से जो है महिलाएं बहुत टाइप का वर्क कर रही हैं, बहुत सारे वर्क करती हैं। हम लोगों ने अभी कौ डंग पे भी काम किया, लेकिन अभी जो मिलेट्स ईयर है तो हम लोग अभी मिलेट्स पे मेन फोकस कर रहे हैं और मिलेट्स से रिलेटेड जो है काफ़ी प्रोडक्ट हम लोग अभी बना रहे हैं। पहले ये मोटे अनाज का काफ़ी प्रचलन था, सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसकी प्रचलन काफ़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब हरित क्रांति हुआ, जो फसल के 1960 में जब हरित क्रांति हुई थी, तो लोग जो है धान और गेहूं की ओर मूव करके मोटे अनाज को भूल चुके हैं और एक बार पुनः थाली में यह मोटे अनाज को लेकर यह जो है हमारे धरती माँ को, स्वास्थ्य और किसान दोनों के लिए, तीनों के लिए ये काफ़ी लाभप्रद है क्योंकि इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। नाम क्या बताया मैडम आप? मैं प्रिया सोनी माँ आनंदी संस्था की संस्था। प्रिया जी ये बताइए, आज जो आप स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं BU के इसमें, तो ये कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग मोटे अनाज को लेकर के क्या सोचते हैं? मोटे अनाज को लेकर अभी तक तो काफ़ी प्रचलन हो गया है क्योंकि लोग अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं वो लोग भी अब बोल रहे हैं मैदा फूड नहीं खाऊंगी क्योंकि मैदा फूड जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेही है। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो खेती होती है ना, तो इसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, तो हम लोगों को ज़रूर इसको नहीं होती, इसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारे जो यहाँ बिहार के किसान हैं या बिहार के जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो बाहर भाग रहे हैं, वो नहीं जाएंगे और यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। जी शुक्रिया। तो ये सोनी जी थे। बाकी केरला से भी जो प्रदर्शनी लगाने आए तो वो लोग भी कह रहे थे दरअसल मोटे अनाज के फ़ायदे बहुत सारे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहते हैं कि इस्तेमाल करिएगा तो थायराइड रुक जाएगी, जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी रुक जाता है। लोग फिट होने के लिए मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, लोग सौंदर्य में निखार लाने के लिए भी मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटे अनाज को कह सकते हैं कि पूरी तरह से डॉक्टरों का एक पूरा पैकेज है। आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी को लेकर के बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप जो जारी किया है तो उस पर जोर दे दिया है कि मोटे अनाज का उत्पादन कैसे हो, और इसको लेकर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय, जिसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, 2 दिनों का कार्यशाला रखा और इसी बात पर 2 दिनों तक चर्चा होगी कि किसान इस खेती की तरफ कैसे आकर्षित हो, उद्यमी इससे कैसे जुड़े और जो रोजगार है इस क्षेत्र में किस तरह से सृजित हो। इसीलिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से तकनीकी उत्पादन और जो फसल है उसके भंडारण, बाजार और सही तरीके से इसको किस तरह से पटरी पर लाया जाए, उस बात पर जोर देने के लिए आज 2 दिनों का कार्यशाला शुरू हुआ है। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए कितनी सार्थक है और मोटे अनाज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? बिहार में मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर के सरकार की तरफ से क्या हो रहा है और आपकी तरफ से क्या सुझाव है? उन सब चीज़ों के लिए आपको सिटीजन टाइम्स मौका देता है कमेंट करने का। आप कमेंट्स करें और बिहार की उन्नति के लिए, भारत की उन्नति के लिए जो इस क्षेत्र में हो सकता है योगदान करें। धन्यवाद।